जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो रोग निवारक सावर मंत्र लेकर के आया हूं, ये सावर मंत्र बहुत ही प्रभावशाली और शक्तिशाली सावर मंत्र है। और इस सावर मंत्र की जितनी भी प्रशंसा की जाए वो बहुत ही कम है। होता क्या है कि बहुत सी स्त्रियों को मासिक धर्म की समस्या हो जाती है और उनके कमर में या पेट में या उनके पेड़ू में, जो पेट के नीचे, काफी अधिक पीड़ा होती है उन्हें। जब उनको ऋतु पीड़ा होती है, यानी कि मासिक धर्म, जिसको इंग्लिश में एमसी पीरियड भी बोल देते हैं, तो जब वो पीरियड उनका आता है तो किसी किसी को बहुत अधिक समस्या होती है, दर्द की समस्या भी होती है। किसी किसी को पीरियड की समस्या ऐसी होती है कि कभी आता है, कभी नहीं आता है, कभी ठीक से नहीं आएगा, कभी टाइम से नहीं आएगा। मतलब कि और उसमें क्या होता है कि उसमें बहुत उनको, उनके जो सिर भारी रहता है, बहुत ज्यादा उनको बाद में फिर दिक्कतें आती हैं। तो उसी के निवारण के लिए आज मैं आपके सामने ये मंत्र लेकर के आया हूं। इससे आप किसी का भी निवारण आप कर सकते हैं। तो उससे पहले मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि मुझे लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये भी मुझे कमेंट आया था कि जी देखो, स्त्रियों के लिए भी कोई ऐसा मंत्र दीजिए जिससे कि उनकी इस महामारी की समस्या जो है वो ठीक हो पाए। कई बार दवाइयां गोलियां लेने के बावजूद भी नहीं ठीक होती है ये समस्याएं। तो कमेंट में करके मुझे लोग बोल रहे हैं कि इस रोग निवारण के मंत्र हमें बताइए। कुछ लोग बोलते हैं कि हमें त्वचा का रोग है, उसका मंत्र हमें चाहिए। कुछ दूसरे और भी, कोई कान की समस्या से पीड़ित है, कोई आंख की समस्या से पीड़ित है, किसी को मधुमेह का चाहिए यानी डायबिटीज का। तो मैं एक एक करके सभी मंत्र दूंगा। थोड़ा धीरज रखें, मतलब भूलूंगा नहीं, मुझे पता है सब। तो एक एक करके सारे मंत्र दूंगा और एक से एक शक्तिशाली मंत्र दूंगा, और जो कि स्वयं सिद्ध भी होंगे। कुछ को थोड़ा बहुत जाप करने के बाद सिद्ध करने की आवश्यकता पड़ती है, तो थोड़ा बहुत जाप करके आप सिद्ध कर सकते हो। और वो जो टाइम है, वो टाइम होलाष्टक का टाइम है। होली से पहले 8 दिन पहले आप बहुत अच्छे से इन किसी भी सावर मंत्र को आप सिद्ध कर सकते हैं जिसकी आपको जरूरत है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा धीरज रखें, मुझे वक्त दें, क्योंकि अब मैं एक एक करके ही तो दूंगा। अब सारे तो एक साथ नहीं कर सकता हूं, इतना मेरे पास भी टाइम नहीं होता है। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम दें। आपको सभी प्रकार की जिसकी जो समस्या है, मैं जरूर उनको ये मंत्र दूंगा और वीडियो अपलोड करूंगा वही। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे थोड़ा सा और एक रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को आप ज्वाइन जरूर करें। ज्वाइन करने का मैंने तरीका कई और दूसरे वीडियोज में मैंने बताया है कि भाई सीधा सीधा आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से, कई बार पेमेंट उस पर नहीं होती है। जो 159 रुपए की पेमेंट है वो कई बार उसमें नहीं होती है, वो एरर दिखा देता है वहां पर। तो आपको क्या करना है कि फोन पे या पेटीएम या गूगल पे, इसकी सहायता से भी आप पेमेंट कर सकते हैं वहां पर। अब वो कैसे करेंगे कि आप फोन पे या गूगल पे में सर्च करेंगे गूगल प्ले स्टोर, और सर्च करने के बाद उसको क्लिक करके वहां पर आपको 159 रुपया डाल करके वहां उसका गूगल प्ले स्टोर का जो वॉलेट है, वॉलेट में आप 159 रुपया डाल लेंगे। और उसके बाद फिर आप जब चैनल के ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे तो वहां पेमेंट के ऑप्शन पर आपको गूगल प्ले स्टोर का ऑप्शन जरूर मिलेगा। आप वहां से गूगल प्ले स्टोर का ऑप्शन को सेलेक्ट करके, और गूगल प्ले स्टोर में जो आपने 159 रुपए डाले हैं वो पैसे आपके वहां से कटेंगे और वो चैनल आपका ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, ये एक आसान सा तरीका है। और इसके लिए अगर कोई नहीं कर पाता है, फिर भी नहीं कर पाता है, तो फिर आप
ऐसा करना कि किसी भी वीडियो को आप देख सकते हैं। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज हैं ऐसी कि हम किस तरीके से चैनल को ज्वाइन करें पेटीएम के द्वारा, तो आप वहां पर देख सकते हैं। तो वहां देख करके आप उस तरीके को अपना सकते हैं और चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने से आपको क्या फायदा होगा कि जब मैं लाइव आ रहा हूं जल्दी में ही, तो उससे क्या होगा कि जो ज्वाइन किए हुए लोग होंगे, जिन्होंने चैनल को ज्वाइन किया है, सिर्फ वही मुझे देख पाएंगे, उन्हीं से मेरी बात हो पाएगी और वही वीडियो पर आप एंट्री कर पाओगे वहां पर। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं कि उनको सिर्फ किसी और काम से मतलब नहीं है, उनको सिर्फ ईर्ष्या करने से और इस चीज से मतलब है बस। बहुत कुछ जलने वाले भी हैं, तो इसलिए वो लोग एंट्री करेंगे ही नहीं वहां पर। सिर्फ वही लोग एंट्री करेंगे जिनको आध्यात्मिक से लगाव भी है और मंत्र साधना करना भी चाहते हैं, तो वो सभी लोग वहां से हट जाएंगे। तो आपको मैं शांति के साथ आपको मैं किसी भी प्रयोग के बारे में आपको बता सकता हूं, ठीक है। वरना लोग तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, मेरे पास तो मैसेज पता नहीं कैसे कैसे आते हैं। अब आप हो, आप मुझसे बोलोगे कि जी मुझे साधना सिद्ध होनी चाहिए, मैंने कहा जी ठीक है, आपको साधना सिद्ध हो जाएगी। लेकिन अब उसका मतलब ये नहीं है कि आपने मंत्र जाप किस तरीके से किया, आपका जो आपके अंदर आध्यात्मिक लेवल है, जो आपके अंदर तेजस्विता है, वो कितनी है, कहीं उसमें कुछ कमी तो नहीं है। अगर उसमें कमी है तो फिर कैसे साधना सिद्ध हो पाएगी। उसमें किसी और का दोष नहीं है, ना गुरु का दोष है, ना किसी और का दोष है, ना देवी देवता का दोष है, ना मंत्र साधना का दोष है। दोष है तो वो आपका है, ठीक है। तो देखिए, इसमें मैं आपको अब जो साधना मैं आपको बता रहा हूं वो स्त्रियों के लिए एक रामबाण मंत्र है ये, और ये भी एक स्वयं सिद्ध मंत्र है। इसमें साधना करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आप साधना करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। क्योंकि कई बार होता है कि मासिक धर्म की जब समस्या होती है तो उसमें औषधि या जो भी कोई उपचार वो करते हैं उससे लाभ नहीं हो पाता है। और कई बार आप दवाइयां भी खाते रहिए, लेकिन आप साबर मंत्र का प्रयोग भी कीजिए, उससे क्या होगा कि आपको जल्दी भी लाभ मिलेगा। तो अब जो साधना है वो किस प्रकार से की जाएगी, देखिए, आप अगर इसको सिद्ध करना चाहते हैं तो सिद्ध भी कर सकते हैं, और भी इसमें पावरफुल शक्ति आ जाएगी, मतलब कि भैया और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, या तो किसी ग्रहण काल में आप जाप कर लें, भाई 11 माला का जाप कर लें, ग्रहण काल में 11 माला का जाप करके और 21 बार हवन कर लें छोटा सा, या फिर होला अष्टक में कर सकते हैं, एक एक माला प्रतिदिन कर लें और लास्ट में 21 मंत्रों का एक छोटा सा हवन भी कर लें। तो अब आपको जो जिस माला से आपको जाप करना है वो रुद्राक्ष की साबरी मंत्रों से सिद्ध माला होनी चाहिए। और ऐसी माला अगर आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर मैंने दिया है वीडियो में, आप वो माला प्राप्त कर सकते हैं। अब दूसरा कि उसी एक माला से ही आप सभी प्रकार के जितने भी साबर मंत्र हैं उस एक माला से ही सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। वही माला प्रयोग में आपको लानी है। तो इतना कुछ आप करेंगे साबर मंत्र को सिद्ध करने के लिए, तो उसमें पावरफुल तो होगा ही होगा, और अगर नहीं भी करते हैं तो तब भी काम तो ये करेगा ही करेगा। तो देखिए, मैं आपको वो मंत्र मैं आपको बता देता हूं। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम नमो आदेश देवी मनसा माई बड़ी बड़ी अदरक पतली पतली रेस बड़े विष के जल फांसी दे, शेष गुरु का वचन न जाए खाली पिया, पंचमुंड की वाम पद थैले विष हरि राई की दुहाई फ्रे। तो ये छोटा सा मंत्र है, और इस मंत्र को सिद्ध करते टाइम आपको सर्वार्थ साधक साबर मंत्र का पहले 21 बार जरूर आपको जाप कर लेना चाहिए। उससे क्या होता है
कि जब आप सर्वार्थ साधक साबर मंत्र का जाप करते हैं तो उससे जो मंत्र आप साबर मंत्र सिद्ध कर रहे हैं वो बहुत तीव्रता के साथ में और पावरफुल शक्ति के साथ में सिद्ध हो जाता है। किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आता है विघ्न उसमें, ठीक है। और वो जो है वो मंत्र है गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरो बड़ी भात, सिंगी टोरो वन कहो मन्नाऊ करतार, सकल गुरुन का हर भजे घट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। इस मंत्र का आप 21 बार जाप कर लें और फिर उसके बाद आप किसी भी साबर मंत्र को सिद्ध करें। और जब आप इसमें 11 माला का जाप कर लें तो 21 माला का हवन, 21 मंत्रों का हवन, 21 मंत्रों का हवन करना है। माला का, सॉरी मैं गलत बोल गया, तो 21 मंत्रों का हवन करना है। और उसमें क्या करना है, आम की लकड़ियां रख लें, थोड़ी सी सामग्री ले लें। सामग्री आपको दुकान पर मिल जाती है और कपूर की सहायता से उसमें अग्नि जला करके एक बार मंत्र पढ़ें और थोड़ी सी सामग्री, हवन की जो सामग्री है वो आप अग्नि में छोड़ दें। ऐसा 21 बार करें। और साबर मंत्रों में स्वाहा शब्द का बाद में प्रयोग नहीं होता है। साबर मंत्र जैसा है वैसा का वैसा ही जपें, इसमें स्वाहा शब्द लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस मंत्र को सिद्ध करें। अब आती है बात कि आप इसका प्रयोग कैसे करेंगे। तो किसी भी रविवार या मंगलवार के दिन एक छोटी सी अदरक की गांठ ले लें, मतलब ज्यादा बड़ी ना, छोटी सी ले लें। और उस अदरक की एक गांठ पे 21 बार मंत्र पढ़ करके उस गांठ को अभिमंत्रित करना है आपको। इस मंत्र को 21 बार पढ़ना है और गांठ को, उसको जो अदरक की गांठ है उसको अभिमंत्रित कर लेना है और उस स्त्री को खिला देना है जिसको ये परेशानी है। ऐसा आप जो है या तो 3 रविवार करोगे या 3 मंगलवार करोगे। मतलब कि एक अगर रविवार को शुरू किया है तो पहले रविवार को खिलाना है, फिर दूसरे रविवार को, फिर तीसरे रविवार को, इस तरीके से, ठीक है। और उस स्त्री का रोग जो है वो पूर्ण रूप से बिल्कुल एकदम ठीक हो जाएगा, उसे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ठीक है। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।